अभी गाना गा के केक खा लेते हैं। केक कटिंग के बाद डेज़ी अपने दोस्तों को अपने रूम में बुलाती है। अलीना, सलीना, मेरे रूम में आओ, जल्दी करो। हाँ, हम आ रहे हैं डेज़ी। सलीना आ जाती है। डेज़ी मैं आ गई और अलीना कहाँ है? आ रही होगी अपने। मुझे क्या। और अलीना भी आ गई। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ, आओ बैठो अलीना। हाँ हाँ श्योर। आज सच में बहुत मज़ा आया ना पार्टी में। हाँ, सच में बहुत मज़ा आया और केक तो बहुत टेस्टी था सच में। ओह थैंक यू सलीना। वेलकम। तीनों दोस्त आपस में बातचीत करने लगे कि अचानक से डेज़ी को अपने पर्स के बारे में याद आ गया। अरे, मेरा पर्स रखा था मेरे चेयर के ऊपर मैंने। सलीना, तुम उस पर बैठ गई हो, उठो। नहीं, मैं नहीं बैठी हूँ तुम्हारे पर्स पे। पर्स होता तो मैं इस चेयर पे क्यों बैठती। नहीं, मैंने रखा था, मुझे याद है, वहीं होगा, उठो। ठीक है, तुम देख लो। सलीना चेयर से उठ जाती है और बोलती है, देखो चेयर पे तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे ऐसे ही बोल रही थी, कुछ है ही नहीं चेयर पे, देखो। हाँ, तुमने सही कहा, सॉरी। तो मेरा पर्स गया कहाँ? मैंने तो वहीं रखा था। ढूंढो, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा तुम्हारा पर्स। ओके, तो चलो अब हम सब थोड़ा उधर से घूम कर आते हैं। ओके चलो। डेज़ी रूम से चली गई थी। सलीना, मैं भी बाहर जा रही हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। तुम्हें नहीं जाना क्या? जाऊंगी तो मैं ज़रूर, लेकिन क्या तुम्हें तो चलना चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, तुम जाओ, मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी देर में। ओके ठीक है, आ जाना। और एलिना भी डेज़ी के कमरे से जाने लगती है। वो जाती है लेकिन दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है। मैं थोड़ी देर यहीं देखती हूँ कि वो क्या करती है रूम में रहकर। और वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है। और तभी सलीना अपने चेयर से उठ जाती है। ओ गॉड, मैंने ही वो पर्स चुराया है, इन्हें पता न चल जाए। जब डेज़ी खोजने लगी थी अपने पर्स को, मैं तो टेंशन में ही आ गई थी, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि पर्स मैंने ही लिया है। मुझे जल्दी से उसे कहीं और छुपाना पड़ेगा, या तो मैं उसे मेरे पास ही रख लेती हूँ, वरना जाते वक्त मुझे मिलेगा नहीं। और सलीना जाके पर्स को छुपाने की कोशिश करती है और अलीना दरवाजे के बाहर खड़े खड़े सारी बातें सुनती है। अरे, ये बात मुझे जाकर डेज़ी को बताना ही पड़ेगा, वरना वो मेरे ऊपर बिलीव करेगी नहीं अगर मैंने बाद में बोला तो, और उस पर हमेशा मेरा आरोप रहेगा। वो मुझ पर हमेशा बातें उड़ाएंगी, मेरा मजाक करेंगी हमेशा। मुझे जल्दी जाकर उसे सलीना के बारे में बताना पड़ेगा। एलिना जाकर सलीना के बारे में जाकर डेज़ी को बताती है। डेज़ी सुनो, डेज़ी सुनो। क्या हुआ अलीना? डेज़ी, जब हम दोनों, सलीना और मैं, जब आ रहे थे ना तुम्हारे साथ यहाँ घूमने के लिए, तब मैं दरवाजे के पीछे ही छुपी हुई थी और मुझे पता था कि कुछ ना कुछ हो। मुझे सलीना के ऊपर थोड़ा सा डाउट हुआ। अच्छा, तो फिर मैंने ना दरवाजे के पीछे छुप छुप के ना उसकी बातें सुन ली, वो अपने ही मन में। और तुम्हारा पर्स उसी ने चुराया है, तुम मेरे साथ चलो और देख लेना। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मेरा पर्स नहीं चुरा सकती। कहीं तुमने ही तो नहीं पर्स चुराया है और उसे फंसा रही हो। मैं भला क्यों पर्स चुराऊंगी, तुम अपनी आँखों से देख लेना, चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। डेज़ी और अलीना डेज़ी के कमरे में चले जाते हैं। आओ डेज़ी,
यहीं पे मेरे साथ खड़े रहो और चुपचाप देखो। सेलिना और डेज़ी बाहर दरवाजे के पीछे छुपकर ये देख रहे थे कि सेलिना क्या करती है। मुझे जाकर जल्दी से पर्स को कहीं और छुपाना पड़ेगा। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने पर्स को यहीं छुपा के रखा है। मिल गया मेरा पर्स। बस अभी पर्स में जाकर कहीं और छुपा देती हूँ, अच्छे से इन्हें पता ना चले कि मैंने यहाँ पर ये पर्स छुपाया था। और बस अब मैं ये पर्स लेकर चली जाती हूँ। मिल गया मुझे ये पर्स। वाओ, ये कितना ब्रांडेड है और सच में ये कितना शाइन भी कर रहा है। ये ऐसे ही 2000 का नहीं है। मैं जल्दी से ये पर्स छुपा देती हूँ और फिर जाकर उन लोगों से बातें करती हूँ। सेलिना पर्स लेकर रूम से बाहर चली जाती है। रूम के बाहर डेज़ी और एलिना ने छुपकर ये सारी बातें देखीं। वो दोनों बाहर खड़े थे कि सेलिना आ गई। सेलिना, तुमने ही मेरा पर्स चुराया है? नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराया है। मैं क्यों भला तुम्हारा पर्स चुराने जाऊंगी? मैं तो ये पर्स तुम्हें देने आ रही थी। झूठ! तुम मुझसे झूठ कह रही हो। ऐसी बात नहीं है, मुझे एलिना ने सब सच कहा है ना एलिना? तुमने देखा था ना? हाँ सेलिना, मैंने देखा था तुम्हें। तुम यहाँ पर आके उसकी पर्स चोरी कर ली थी। नहीं डेज़ी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें ये देने ही आ रही थी। तुम चुप रहो सेलिना, मैंने अभी देखा और मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता चल चुका है। अब तुम ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। हाँ, मैं ये नहीं करना चाह रही थी। अच्छा ठीक है, चलो, माफ़ किया तुम्हें। लेकिन तुम ऐसा काम कर सकती हो, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे माफ़ कर दो डेज़ी, मैंने ये नहीं किया है। फिर तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि तुमने ये पर्स चोरी किया है। हाँ, मैंने किया है। तुमने आज मेरा विश्वास तोड़ा है। अच्छा हुआ एलिना थी जो कि मुझे बचा लिया तुम्हारे जाल में फंसने से। तुम कैसी फ्रेंड हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से कभी ऐसा नहीं करूँगी। एलिना ही मेरी सच्ची दोस्त है। थैंक यू एलिना, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बर्ताव किया है। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत बुरी बुरी बातें की हैं। कोई बात नहीं डेज़ी, ऐसा तो होता ही रहता है। मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया ना डेज़ी, अब तुम सेलिना को भी माफ़ कर दो। हाँ, मैंने सेलिना को भी माफ़ कर दिया। तुमने देखा ना सेलिना, हम दोनों ने एलिना से कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी एलिना हमें माफ़ कर दी। इसे कहते हैं दोस्त। तुम ऐसा मत करना आइंदा से। मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। थैंक यू सो मच डेज़ी, मुझे माफ़ करने के लिए। इट्स ओके सेलिना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हेल्पिंग फ्रेंड? पसंद आई ना? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी में तो आपने देखा कि कैसे एक गरीब, एक काली और एक अच्छी लड़की ने इन दोनों को सीख सिखा दिया। तो दोस्तों, कभी भी आपको किसी का रंग रूप से नहीं पता करना चाहिए कि उसका मन कैसा है। अब ये तीनों दोस्त कभी नहीं झगड़ते और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, स्टे टर्न्ड।